जय हिंद साथियों, मैं नरेंद्र लिल्लार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लिल्लार एकेडमी में। इस वीडियो में हम एमपी पटवारी 2023 में पूछे गए आयु से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक का थर्ड पार्ट है। पिछले पार्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 तक के हम देख चुके थे। अनीसा के पिता की वर्तमान आयु अनीसा की आयु की 4 गुना है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय अनीसा की आयु की 9 गुना थी। अनीसा के पिता की वर्तमान आयु कितनी है बताना है। एमपी पटवारी 12/4/23 के फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को जो है हम दो मेथड से हल करेंगे। पहला तो जो है एक्स मेथड से हल करेंगे और दूसरा जो है इसे क्रॉस मेथड से भी हल करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अनीसा के पिता की जो वर्तमान आयु है ये अनीसा की आयु की 4 गुना है। अनीसा के जो पिता है इनकी जो आयु है ये अनीसा की आयु की कितनी है, 4 गुना है। जब तक कि अनीसा की आयु पता नहीं रहेगी तब तक कि हम इसके पिता की आयु नहीं निकाल सकते। तो हम मान लेते हैं कि अनीसा की जो आयु है वो कितनी है, x वर्ष है। अनीता की आयु x है। जब अनीसा की आयु x है तो अनीसा के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु जो है ये अनीसा की आयु की 4 गुना है, मतलब इसकी x की 4 गुना हो जाएगी। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, ये 4x हो जाएगी। अब आगे क्या कहा गया है कि 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, 5 साल पहले जो है इसके पिता की आयु कितनी होगी। तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 4x - 5। इसके पिता की आयु जो है उस समय अनीसा की आयु की, अनीसा की आयु भी जो है 5 साल पहले की निकाल लेंगे हम। तो अनीसा की आयु 5 साल पहले कितनी है, x - 5। उस समय अनीसा की आयु की कितनी थी, 9 गुना थी। 5 साल पहले जो अनीसा के पिता है, अनीसा के पिता की आयु अनीसा की 5 साल पहले की आयु की 9 गुना है। यहाँ पर जो है हम 9 का गुणा कर देंगे। अब इस समीकरण को हल कर लेंगे तो x का मान जो है निकल आएगा। ये हो जाएगा 4x - 5 बराबर 9x - 9 × 5 = 45। अब जो है x को जो है एक साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 9x है बड़ी संख्या है, 4x को इस साइड में लेके चलते हैं। तो 9x और ये 4x जो है ये माइनस के रूप में आएगा, -4x। तो ये हो जाएगा 5x। यहाँ पर -5 है, इसको -45 को इस साइड में लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा +45। तो +45 से -5 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा +40। यहाँ पर x का मान निकल आएगा, 5 को इस साइड में लेके चलेंगे, 40/5 हो जाएगा, 5 और 8 = 40। तो यहाँ पर जो है x का मान कितना निकल आया, x का मान निकल आया है 8। अब अपने को निकालना क्या है, अनीसा के पिता की वर्तमान आयु निकालना है। पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 4x है। x का मान कितना निकल आया है, 8 निकल आया है। तो ये हो जाएगा 4 × 8 = 8 × 4 = 32 वर्ष होगा। यही जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। देखिए, इसे जो है हम क्रॉस विधि से भी, क्रॉस मेथड से भी जो है सॉल्व करते हैं। देखिए, क्रॉस मेथड में जो है एक साइड में हम लिख देते हैं इसके पिता लिख देते हैं और दूसरे साइड में लिख देते हैं क्या, अनीसा। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि अनीसा के पिता की वर्तमान आयु जो है अनीसा की आयु की 4 गुना है। मतलब अनीसा की आयु यदि हम 1 वर्ष मान के चले कि अनीता की आयु 1 है तो अनीसा के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आगे कहा गया है कि 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय अनीसा की आयु की कितनी थी, 9 गुना थी। मतलब यदि अनीसा की आयु 1 है तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये कब की बात कर रहे हैं हम, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। अब इस तरह से लिखने के बाद में क्या करेंगे, इनका जो है तिरछा गुणा करेंगे। 1 का 4 में हो जाएगा, 9 का 1 में हो जाएगा, 5 का 9 में हो जाएगा, 5 का जो है 1 में हो जाएगा। यहाँ जो है गुणा करके हम लिख देते हैं, 1 का गुणा 4 में होगा तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4, बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 9 का गुणा 1 में होगा, 9 × 1 = 9, बीच में फिर जो है बराबर का निशान आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 का गुणा 9 में होगा, 9 × 5 = 45, बीच में फिर माइनस लग जाएगा और 5 × 1 = 5। 4 में से 9 छोटी संख्या से बड़ी संख्या जो है नहीं जाएगी, तो चिन्ह क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। 4 में से 9 जाएगा या 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, बराबर 45 में से 5 गया तो कितना, 45 में से 5 गया तो 40। अब जो है 5 का मान कितना है, 40 है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान जो है 5 × 8 = 40, 1 का मान जो है 8 आ जाएगा। यहाँ पर ये जो माइनस आया है, माइनस से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर 1 का मान 8 आया हुआ है। यहाँ पर हमने x मेथड से हल किए थे तो यहाँ पर भी जो है x का मान कितना आया था, 8 आया था। अब पूछा क्या गया है कि अनीता के पिता की वर्तमान आयु निकालना है। पिता की जो है 4 है, 1 का मान जब 8 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 8 × 4 =
32 वर्ष। 32 वर्ष जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में कहां पर है, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक परिवार में दादा दादी, माता पिता और 2 पोते पोतियां है। औसतन दादा दादी जो है 60 वर्ष के हैं, माता पिता 30 वर्ष के हैं और पोते पोतियां 5 साल के हैं। तो परिवार की औसत आयु कितनी होगी बताना है। एमपी पटवारी 16/3/23 के फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। देखिए दादा दादी की जो औसत आयु है वो कितनी है। औसत आयु जो है दादा दादी की ये 60 वर्ष है। यहाँ लिख लेते हैं दादा दादी की जो औसत आयु है ये कितनी है, 60 वर्ष है। जब इनकी औसत आयु 60 वर्ष है तो इनकी कुल आयु कितनी होगी। तो दादा दादी मतलब 2 लोग हैं, ये 2 लोग हैं, 2 लोगों की औसत आयु 60 है तो कुल कितनी हो जाएगी, इसमें गुणा हो जाएगा, 60 दूनी 120 वर्ष जो है दादा दादी की कुल उम्र हो गई। उसी तरह से माता पिता की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है। माता पिता की जो औसत आयु है वो 30 वर्ष है। 2 लोग हैं तो इनकी कुल आयु हो जाएगी 60 वर्ष। और पोते पोतिया इनकी जो है 5 वर्ष है। पोते पोतिया की औसत आयु कितनी है, 5 साल है, 2 है ये, तो इनकी हो जाएगी कुल आयु कितनी, 5 दूनी 10 वर्ष। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है कि परिवार की औसत आयु अपने को बताना है। तो परिवार में कुल संख्या कितनी है, सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 2, 4 और 6 लोग हैं। अब इनकी कुल आयु कितनी है, तो कुल आयु जो है यहाँ पर हम इसको जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 120 और 60 180 और 10 190 वर्ष जो है परिवार के कुल सदस्यों की कुल आयु है। परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, 6 है। तो 6 में जो है 190 में जो है 6 का हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। कुल आयु में कुल संख्या का भाग कर देंगे तो परिवार की औसत आयु जो है निकल आएगी। ये हो जाएगा 6 3 18, यहाँ बचेगा 1 10 हो जाएगा, 6 का 6 फिर बचेगा 4 नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 40 होगा, 6 6 36 फिर 4 बचेगा, 6 6 36। तो 31.66 जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में कहां पर है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्तमान में एक पिता, एक माँ और एक पुत्री की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि 20 वर्ष पूर्व पिता और पुत्री की औसत आयु 14 वर्ष थी तो 10 वर्ष बाद माता की आयु ज्ञात करना है। एमपी पटवारी 19/3/23 के फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि पिता, माँ और पुत्री की औसत आयु कितनी है, 32 वर्ष है वर्तमान की स्थिति में। वर्तमान में जो है पिता प्लस माता प्लस पुत्री की जो औसत आयु है ये है 32 वर्ष। औसत आयु जो है ये है 32 वर्ष। हम बात कर रहे हैं वर्तमान स्थिति की। जब इनकी औसत आयु 32 वर्ष है तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो 32 में जो है कितने सदस्य है, 3 सदस्य है। 32 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 96 वर्ष जो है पिता, माँ और पुत्री की कुल आयु हो जाएगी 96 वर्ष। अब आगे कहा गया है कि यदि 20 साल पूर्व पिता और पुत्री की औसत आयु कितनी थी, 14 वर्ष थी। 20 वर्ष हम पहले की बात करें, 20 साल पहले की बात करें तो पिता प्लस पुत्री की जो औसत आयु थी वो कितनी थी, 14 वर्ष थी। जब औसत आयु 14 वर्ष है तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 14 में 2 का गुणा कर देंगे, 14 दूनी 28 वर्ष। 28 वर्ष जो है पिता और पुत्री की कुल आयु हो जाएगी। ये हम बात कर रहे हैं 20 साल पहले की। अब पूछा क्या गया है कि 10 वर्ष के बाद में माता की आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है माता की आयु निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 20 साल पहले जो है इन दोनों की आयु 28 है, तो 20 साल के बाद में अर्थात वर्तमान की स्थिति में इन दोनों की आयु कितनी होगी। वर्तमान की स्थिति में जो है पिता और पुत्री की आयु कितनी होगी। देखिए 20 साल पहले जो है पिता और पुत्री की आयु 28 वर्ष है, तो 20 साल के बाद में पिता की भी 20 साल बढ़ेगी और पुत्री की भी जो है 20 साल बढ़ेगी। मतलब 40 वर्ष जो है किसमें बढ़ जाना है, 28 में जो है 40 वर्ष बढ़ जाना है। 28 में 40 वर्ष बढ़ जाना है। ये हो जाएगा 8 4 और 2 6, 68 वर्ष हो जाएगी किसकी आयु, पिता और पुत्री की जो आयु है ये वर्तमान की स्थिति में कितनी हो जाएगी, 68 वर्ष हो जाएगी। और शुरू में दिया था कि पिता, माँ और पुत्री की वर्तमान स्थिति में आयु कितनी है, 96 है। तो यहाँ पर पिता और पुत्री की आयु हमने कितनी निकाल लिए हैं, पिता और पुत्री की 68 वर्ष की आयु निकाल लिए हैं। अब माँ की निकालना है, तो माँ के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 96 में से जो है पिता और पुत्री की आयु को माइनस कर देंगे। पिता और पुत्री की जो आयु है 68 को इस साइड में लेके जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 96 में से अपने को क्या घटाना है, 68 घटाना है। 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। 28 साल जो है वर्तमान में किसकी आयु है ये, तो ये जो है माता की आयु है। अब निकालना क्या है अपने को, 10 साल के बाद में निकालना है। तो 10 साल के बाद में अर्थात 10 साल जो है इसमें जोड़ देना है। 28 और 10 कितना हो जाएगा, 38 वर्ष हो जाएगा। यही जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाकी क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।